Yes, good morning students. I am from VS Tutorial. Now today we discuss with the chapter money. A meaning of money, something that is generally accepted as a medium of exchange. हमने कोई भी चीज़ को exchange में लेना है तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? मनी की रिक्वायरमेंट होती है. अगर जैसे एग्जांपल है इंडिया में अब हम किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए कौन सी करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है? रुपीज़ की होती है. तो ये तो है नहीं कि इंडिया में हम डॉलर्स को यूज़ कर लेंगे या किसी और करेंसी को यूज़ कर लेंगे. इंडिया में रुपीज़ ही एक्सेप्टेड होगी. जैसे यूएसए है तो यूएसए में डॉलर एक्सेप्ट होंगे. ये नहीं कि आप यूएसए में जा रहे हो और आप इंडियन करेंसी को यूज़ कर रहे हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर ओरिजिन ऑफ मनी एंड द एवोल्यूशन ऑफ मनी. मतलब मनी को क्यों जनरेट किया गया? क्यों? क्योंकि मनी जो है वो हमारी फैसिलिटीज़ को, मतलब जो एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है. मीन्स उसने हमें फैसिलिटीज़ दी एक्सचेंज की. यूजेस ऑफ मनी और बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी. नाउ फर्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. अब हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं, उन टर्म्स में हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है. उस पैसे को हम क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं. स्टोर मीन्स सेविंग कर लेते हैं. सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू. अब हम किसी भी गुड्स को, सर्विसेज को उसकी वैल्यूएशन से खरीदते हैं. जैसे अब आप खुद सोचो, पहले बाटर सिस्टम होता था. बाटर सिस्टम में क्या था कि आप काओ ले रहे हैं, वीट ले रहे हैं, राइस दे रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं हो पाती थी गुड्स की. बट अब क्या है? मनी ने इस चीज़ को रिमूव करके वैल्यूज़ की मेजरमेंट कर. नाउ नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स. अब आप मनी के थ्रू अपनी पेमेंट्स जो भी आपने फ्यूचर में करनी है वो आप कर सकते हो. नेक्स्ट इज योर मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है? मनी की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ मनी. अब आपने सुना होगा पहले बाटर सिस्टम होता था. बाटर सिस्टम को रिमूव करके क्या स्टार्ट हुआ था? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन स्टार्ट हुई थी. गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के बाद हमारे पास अलॉय मेटल्स आए. अलॉय मेटल्स के बाद हमारे पास पेपर मनी आई. पेपर मनी लाइक नोट्स वगैरह आए. फिर उसके बाद हमारे पास प्लास्टिक मनी आई. जो प्लास्टिक मनी थी दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स. नाउ अब क्या चल रही है? ई मनी चल रही है. मीन्स अब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स कर लेते हैं हम लोग. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. अब पहले बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता था कि गुड्स को गुड्स की ही बदले एक्सचेंज कर लेना. जैसे एक पर्सन के पास राइस है, एक पर्सन के पास वीट है, तो क्या होता था? राइस वाला वीट को एक्सचेंज कर लेता था, वीट वाला राइस को कन्वर्ट कर लेता था. जैसे और एग्जांपल क्लॉथ है, ठीक है. अब क्लॉथ वाले ने क्या लिया? टेबल्स के बदले उसने क्या ले लिया? क्लॉथ ले लिया. तो दिस सिस्टम इज नोन एज बाटर सिस्टम, जिसको हम लोग सी इकोनॉमी भी बोलते थे. ठीक है. सी इकोनॉमी मीन्स, सी मीन्स कमोडिटी, सी मीन्स कमोडिटी, एक्सचेंज इकोनॉमी मीन्स गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज इकोनॉमी. नाउ नेक्स्ट इज योर ड्रॉबैक्स ऑफ बाटर सिस्टम. अब बाटर सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स आए और मनी ने उसको कैसे एलिमिनेट किया, कैसे उसको सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को. फर्स्ट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मीन्स द टू इंडिविजुअल्स आर इन पोसेशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वॉन्ट्स. मतलब क्या है कि जैसे दोनों आपस में सेटिस्फाई होने चाहिए एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को लेने के लिए. जैसे एग्जांपल देखो, अब एक पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है राइस, दूसरा जो है प्रोड्यूस कर रहा है वीट. बट अब राइस वाले को वीट चाहिए बट वीट वाले को राइस नहीं चाहिए. इट मीन्स अब जो वीट वाला है वो क्या करेगा? वो अपने प्रोडक्ट को किसी और के थ्रू एक्सचेंज कराएगा. क्यों? क्योंकि वो उसको देखेगा जिसका उसको प्रोडक्ट उसको रेडी होगा लेने के लिए. जैसे काऊ है, काऊ के एक्सचेंज में हॉर्स, हॉर्स के एक्सचेंज में काऊ. तो बोथ बायर्स आर रेडी टू एक्सचेंज देयर गुड्स. नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. मीन्स अब एक वैल्यूएशन बना दी गई, मतलब मनी से एक सिस्टम अकाउंटिंग का आ गया. जैसे क्लॉथ है, क्लॉथ होता है मीटर्स में, ऑयल है लीटर्स में. ठीक है. तो बाटर सिस्टम में क्या था? बाटर सिस्टम में मेजरमेंट सेम नहीं थी, तो ये डिफ़िकल्टी आती थी उसकी मेजरमेंट्स को करने के लिए कि अब एक मीटर क्लॉथ के लिए आप कितना ऑयल को एक्सचेंज करोगे. सो देयर इज़ अ ड्रॉबैक. नेक्स्ट इज योर डिफ़िकल्टी ऑफ द डेफर्ड पेमेंट्स. अब फ्यूचर पेमेंट्स कह सकते हैं, इसको कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स भी बोल सकते हैं. जैसे अब देखो, आज हम वर्कर एक हायर करते हैं, हमने फिक्स कर दिया कि 10,000 पर मंथ. बट बाटर सिस्टम में हम वर्कर को किस में वेजेस दे सकते थे? क्या हम उनको टेबल और चेयर्स दे देते या राइस और वीट दे देते?
यही देना पड़ता था उस टाइम पे, बट मनी ने इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया। मनी ने क्या किया कि उसको एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन उसकी पर मंथ की सैलरी फिक्स कर दी। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, सेविंग एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मीन्स अब आप बाटर सिस्टम में देखो, क्या आप सेविंग कर सकते थे? मतलब प्रोडक्ट्स को आप इतने टाइम, लॉन्ग टाइम तक के लिए आप रख सकते थे? नो। अब क्या है, मनी ने इसको कैसे सॉल्व किया? आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचो और जो पैसा उसके बदले आएगा आप उसको सेव कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर फॉर्म्स ऑफ मनी, मीन्स टाइप्स ऑफ मनी। फर्स्ट मनी इज फिएट मनी। फिएट मनी कौन सी होती है? जो मनी एक गवर्नमेंट उसको इशू करती है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज फिएट मनी, लाइक नोट्स, कॉइन्स, ठीक है, ये अथोराइज्ड होती है गवर्नमेंट के थ्रू। सेकेंड होती है हमारी फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होती है? जो आप एक्सेप्ट कर लो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें एग्जांपल आता है चेक का। अब देखो, ये एक तरह से फिड्यूशरी मनी क्या है? ट्रस्ट है एक पेयर एंड पेई के बीच में। अगर दोनों के बीच में ट्रस्ट होगा तो चेक एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर आपके अंदर ट्रस्ट नहीं होगा तो चेक इज़ नॉट टू बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट आता है हमारा फुल बॉडीड मनी। अब फुल बॉडीड मनी मीन्स जितने आपने एक मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल कर दी। अब ये देखो, लुक एट द कॉइन 1। देखो, अब मनी वैल्यू इज़ 1, इट मीन्स जो उसको बनाने की वैल्यू है, जो उसको गुड्स को उसको बनाने की वैल्यू है, वो भी क्या है? 1 होनी चाहिए। तो दैट इज़ नोन एज फुल बॉडीड मनी। क्रेडिट मनी क्या हुई? जब मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, मीन्स कि जो 1 रुपी उसके ऊपर लिखा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो उसके बनाने से वैल्यू से क्या है? ज़्यादा होनी चाहिए। तो दिस इज नोन एज योर फॉर्म्स ऑफ मनी। नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।